हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत फन कर रहे हैं लाइफ में और फन करने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। देखो बच्चों, आपको पता है कि मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस आपके लिए लेके आता हूँ एक ऐसे लेक्चर सीरीज जिस लेक्चर सीरीज में आपको सब कुछ मिलता है, भर भर के मिलता है। आपको बेसिक से कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, फिर उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सो मैनी मोर क्वेश्चंस। तो देखो, जैसे मेरे लास्ट 3 लेक्चर थे रेजिस्टेंस पे, रजिस्टिविटी पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, जो दो मेन कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन कौन से बच्चे लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उन सबका हमने बेसिक फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लिया है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो। लेक्चर नंबर 8, 9, 10 में मैंने रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो जाके देखो, पढ़ो, और जहां भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट इट डाउन करो। उसके बाद आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। इस पार्ट पे ये जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का जो ओरिजिन, ओम्स लॉ से जो बाई प्रोडक्ट आता है, बाई प्रोडक्ट इन दैट सेंस कि ओम्स लॉ रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस V और I के बीच, उससे क्या निकल के आता है? रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस का हमने ओरिजिन पढ़ा, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर इतने बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन पढ़े, तो उस पर बहुत सारे अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, इस लेक्चर को देखते हुए अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाना है, और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन पूरे के पूरे बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है टर्म 2 को लेके। इन क्वेश्चंस में से जितने मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स में, हाफ एन आवर में, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे टर्म 2 के एग्जाम में। उससे भी ज़्यादा मेन बात क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको बस मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि हाँ भैया क्या मस्त पढ़ाया आपने। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए जाके। इसके बाद इसी चैनल पे आपको क्या मिलता है, इस चैनल पे हमारा एक और इस चैनल पे आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो डीपीपीस, क्लास एनोटेशंस, क्लास की टाइमिंग, और जो हमारा आने वाला कोर्स है वो, क्वेश्चन पेपर, तो सारी की सारी चीज़ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है इसको तो इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसको ज्वाइन कीजिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आज का लेक्चर देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने लास्ट 3 लेक्चर पढ़ाए हैं आपको, कौन कौन से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के 2 अलग अलग से लेक्चर समझाए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन उनसे रिलेटेड है। उनके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं इसको। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों लोग, पहला क्वेश्चन ही काफी इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब इसमें जो ऑप्शंस है, देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक ना एक ऑप्शन ऐसा होता है, या एक से ज्यादा दो, कि बहुत एब्सर्ड होता है। एब्सर्ड कहने का मतलब है कि वो ऑप्शन ऐसा होता है कि उसका लेना देना नहीं होता किसी से, बस उसको डाल देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ऑप्शंस की डिमांड को फुल करने के लिए। तो इसमें आप देखो, और 2 या 3 ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, कि जो रजिस्टिविटी है कंडक्टर की किस किस पे डिपेंड करती है। अब आप जैसे ही देखोगे आपको लगेगा कि इसमें देखो डेंसिटी तो हमने कहीं नहीं पढ़ी है, तो डेंसिटी तो नहीं है। मटेरियल पे हो सकती है, एरिया पे हो सकती है, लेंथ पे हो सकती है, क्योंकि हमने एक ऐसा रिलेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का, रजिस्टिविटी का, एरिया लेंथ मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, तो डेंसिटी तो कहीं कहीं तक नहीं है, बाकी 3 में कंफ्यूजन है। तो बाकी 3 की कंफ्यूजन को देखते हैं कि किसने कमेंट डाउन किया है मेरे नेक्स्ट पेज समझाने से पहले और आंसर पे जाने से पहले। तो अभी मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से कि ये है क्या, कैसे हमें इसको समझना है, और अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाए तो उसको कैसे करना है। तो देखो भाई करना कैसे है, बहुत ईजी वे है, काफी इंटरेस्टिंग है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है बच्चा लोग, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। एक इक्वेशन हमने ये बनाई थी। और जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे एरिया के। दूसरी इक्वेशंस मैंने आपको ये बताई थी। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये जो मैंने आपको बताई थी, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर दूं तो जो मेरा रेजिस्टेंस आता है, जो मेरा यहाँ से रेजिस्टेंस निकल के आता है बच्चा लोग, रेजिस्टेंस क्या आता है,
रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी L/A। इसको अलग से नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब इसको आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई रेजिस्टिविटी अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे, फॉर्मूला नंबर 3 से आप रेजिस्टिविटी को निकालने की कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी रो है वो क्या निकल के आई है मेरी, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला नंबर अभी हम 4 पढ़ रहे हैं, ये आप देखोगे कि फॉर्मूला नंबर 4 क्या है भाई, कि रेजिस्टिविटी है। बट यहीं पे सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहीं पे सारे बच्चे गलत आंसर देंगे। आप वो बोलेंगे कि एरिया पे भी होती है, लेंथ पे भी होती है, बट नो बच्चा लोग, एरिया पे भी नहीं होती है, लेंथ पे भी नहीं होती है। मैंने आपको जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ाया था, मींस रेजिस्टिविटी पढ़ाई थी, तो उसमें बहुत प्यार से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है, वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को हम ऐसे नोट डाउन करते हैं या लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एन एरिया। हम इसको ऐसे लिखते थे, अगेन से आपको समझा देता हूं कि रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एन एरिया ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जब फॉर्मूला 4 में, ये जो फॉर्मूला हमने 4 लिखा है, इस फॉर्मूला 4 में जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, ये जब हो जाएगा मेरा, तो जो रेजिस्टेंस बचेगा, तो जो मेरा रेजिस्टेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो जब उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टिविटी पे एरिया और लेंथ का तो फैक्टर ही नहीं है। तो फैक्टर किस चीज का है, मटेरियल ऑफ वायर का। तो देखिए आपको मटेरियल ऑफ वायर के आपको मिल गया इसका करेक्ट आंसर। तो जिसने भी अभी तक इस पर्टिकुलर टाइम नोट से पहले कमेंट कर दिया है तो इट मीन्स उसको जो मेरे लेक्चर पढ़ाए हैं, उसने जो पढ़ा है मेरे लेक्चर्स के थ्रू, बुक से या कहीं और से, उसको समझ में आ गया। एक बार और फटाफट कर लेते हैं कि हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली। फिर उससे हम जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला नंबर 3 निकल के आएगा कि R इक्वल्स टू रो L/A। रो क्या है यहाँ पे बच्चा लोग, रेजिस्टिविटी। बट रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, वायर की, हम जब मानते हैं जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और मेरा जो लेंथ है 1 मीटर होता है। तो ये जो फॉर्मूला नंबर 4 है, जब इसमें मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर रख दूंगा, लेंथ को 1 मीटर रख दूंगा, तो सीधा सीधा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो एरिया और लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि उनको 1 रखना है। तो जब 1 रखना है तो ये किस पे डिपेंड करती है, मेरी मटेरियल पे। और यही है मेरा एक्यूरेट आंसर। तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये जो बाकी के ऑप्शन हैं, ये जो आपके बाकी के ऑप्शंस हैं, ये क्या है, रॉन्ग। ये बाकी के ऑप्शंस क्या हैं आपके, रॉन्ग हैं। जो करेक्ट है वो आपको ऐसे ग्रीन शेड में मिलेगा। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की कंबाइन करके बनाया गया है आपके लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दैट गिव्स ऑलवेज। ये जो वर्ड है ऑलवेज, इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जो हमेशा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है। अब देखो जिसने मेरे पिछले वाले लेक्चर्स पढ़े हैं या जिसने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है अच्छे से, उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि क्या पूछ लिया सर, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 2 मार्क में, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस बार 1 मार्क का तो नहीं है, बट 2 मार्क में 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला गया कि देखो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 तरीके बताए थे। कौन कौन सा बताया था, सबसे पहला बताया था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस कौन सा बताया था बच्चा लोग, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब मैं इसके पूरे कंसेप्ट में नहीं जाना चाह रहा हूं और ना ही जाऊंगा, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार आप जाके पढ़िए। तो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है बच्चा लोग, वो क्या आता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, अच्छे से समझाया था। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला बताता है भाई मेरा कि जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है उसमें सीधे सीधे ऐड ऑन होते चले जाते हैं। R1 R2 R3 R4 सीधे सीधे ऐड ऑन होते चले जाते हैं। अब दूसरा जो फॉर्मूला है मेरा, जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चा लोग, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर्मूला कह लो या मेथड कह लो कॉम्बिनेशन का। दूसरा मेथड है
कॉम्बिनेशन का। ओहो देखो, ऐसे ही गलती होती है। पहले मैंने लिखा है वर्ड पैरेलल और आपको बताया सीरीज, और आपको यही गलतियां नहीं करनी है, इसी चीज से बचना है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पैरेलल। अरे भैया ये पैरेलल का नहीं होता है, ये होता है सीरीज का, और लिख रहा हूँ सीरीज। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब लिखेंगे हम सही वाला फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल मीन्स 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/Rn। ये फॉर्मूला होता है मेरा। ठीक है, हमने पढ़ाया समझाया अच्छे से, इसको डिराइव भी कराया, इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लिख देते हैं अगेन कि इसका जो डेरिवेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है बट पैरेलल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये देखो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में सीधे सीधे जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आप ऐसे सोचो कि सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लेके चलो आप, 5-5 ओम के या 2-2 ओम के। तो जब इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 में ऐड ऑन करोगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। हमेशा जब भी आप नोट डाउन करो ना, जब भी आप सब्जेक्टिव लिखो, तो देखो इससे आपकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हो रही है। जब भी आप सब्जेक्टिव लिखो क्वेश्चन को, इक्वेशंस को, तो आप हमेशा नंबरिंग करो, ताकि जो टीचर है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई उसको आता है, उसने अच्छे से पढ़ा है। नंबरिंग करने से ये होता है कि आप जब नंबरिंग करते हो तो अगर बीच स्टेप में आपने थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया तो स्टेप मार्किंग होती है, सब्जेक्टिव में ये फायदा होता है। तो हमेशा नंबरिंग करनी है इक्वेशंस की, हमेशा लिखना है, फॉर्मूले भी लिखने हैं। आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, एंड मोमेंट पे आपसे कैलकुलेट नहीं हुआ तो आपने फॉर्मूला लिखा है। टीचर का या एग्जाम्स का मेन गोल ये है, नॉट टीचर का, एग्जाम्स का मेन पर्पस ये है कि आपको जो पढ़ाया गया है आपने कितना गेन किया है। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद है और आपसे मैथमेटिक्स नहीं हो पा रही है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग मिलेगी। दैट इज वाई हमेशा फॉर्मूले लिखने हैं। पहले रेजिस्टेंस सीरीज का लिख दिया मैंने, सीधे सीधे ऐड ऑन होते हैं, फिर मैंने लिख दिया पैरेलल का। अब आप ऐसे चीज देखो कि अगर हम सिर्फ 2 रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कि अगर मैं सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लूं और दोनों इक्वल ले लूं, इफ R1 R2 इक्वल्स टू 5 ओम ले लेते हैं। अगर मैंने R1 R2 5 ओम ले लिया तो फॉर्मूला 1 से मेरा जो रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है, ऊपर ही लिख देता हूँ, फॉर्मूला 1 से जो मेरा रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है सीरीज में, RS कितना आएगा, R1 R2 इक्वल है, इट मीन्स 5 प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम इक्वल्स टू 10 ओम। बाद में भी लिख सकते हो आप यूनिट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम, तो 10 ओम निकल के आया। और R पैरेलल क्या निकल के आने वाला है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 विच इज 2/5। तो यहाँ पे बच्चा लोग, अच्छा मैं अड़ तो नहीं रहा, हाँ ठीक है, ओहो अड़ गए तो मिटा देते हैं। ठीक है, 1/5 इक्वल्स टू 2/5, और RP क्या निकल के आएगा यहाँ से, जब 2/5 आ गया है तो इसको भी अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखो अब मेरा आया है 1/RP इक्वल्स टू 2/5। मुझे कितना चाहिए, मौज कर दी, हाँ अब ठीक है, 1/RP इक्वल्स टू 2/5 मुझे चाहिए RP, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा मेरा, RP इक्वल्स टू 5/2 विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 1 रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है ये कितना आया, 2.5 निकल के आया। इसको और अच्छे से कैलकुलेट करें, थोड़ा और स्मॉल हो जाते हैं आपके लिए हम, लो भाई, तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आया है RP 2.5 ओम, क्या निकल के आया, RP इक्वल्स टू 2.5 ओम। बच्चे कह रहे होंगे सर आप तो अब भी अड़ गए इतने स्मॉल होने में भी, तो लो हट गए हम। RP क्या निकल के आया आपका, 2.5 ओम। तो मैंने जस्ट 2 रेजिस्टेंस से आपको समझाया है कि जब, और वो भी इक्वल हैं, अलग अलग होंगे तो और देखो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी उसमें सोच रहे होंगे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, किस में कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, मैथ में सॉल्व करने में। ठीक है, इतना दिमाग मत लगाओ। तो जब मैंने सिर्फ 2 रेजिस्टेंस की बात की है, दोनों को इक्वल लिया, 5-5 लिया, तो RS देखो कितना ज़्यादा आ रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज आता है वो हमेशा मैक्सिमम आता है। तो वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको न्यूमेरिकली आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो। और इसका करेक्ट आंसर सी, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन सीरीज, या द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमेशा आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला
कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, इसमें मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है कि ये इसको नोट डाउन भी कर सकते हो इसी क्वेश्चन की फॉर्मेट में कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दैट ऑलवेज गिव्स मैक्सिमम टोटल रेजिस्टेंस, वो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको नोट करके लिख सकते हो इसी के साथ इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस that or combination of resistance that always gives minimum, अब वहाँ पे मैक्सिमम था तो यहाँ पे that always gives minimum total resistance is पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी आपने समझा है पीछे वाली स्लाइड पे, वो कौन सा है, इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है बच्चा लोग, मिनिमम पूछा जाएगा तो आपको बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो एक ही क्वेश्चन से 2, एक क्वेश्चन में बताना कि एक में एक के साथ एक फ्री वाला। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ के साथ सब्जेक्टिव को इसको पूरा प्रॉपर 3 नंबर का बनाया जा सकता है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन फाइंड दिस, है ना, कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इन विच 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो ये मैंने तीनों एक सिमिलर इसलिए रखे ताकि आपकी जो कॉम्बिनेशंस का कैलकुलेशन है वो ईजी रहे, आप कंसेप्ट समझो। अगर आपके एक बार कंसेप्ट आ गया तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब मैं आपको इस पूरा लेक्चर सीरीज होने के बाद, इस चैप्टर के होने के बाद क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें हार्ड वाले भी कराऊंगा, डोंट वरी। अब ये कमेंट मत करने लग जाना बीच बीच में कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। हाँ आई नो ईजी है, बट इसमें ईजी में कंसेप्ट देखना है। कंसेप्ट ये है कि एक क्वेश्चन से सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और इतने भी ईजी नहीं है कि आपका इसमें, देखो ईजी क्वेश्चन का या मॉडरेट क्वेश्चन का एक लॉजिक ये होता है कि बच्चे को लगता है कि बहुत ईजी है और वो जल्दी करता है, और वो उसी जल्दी में गलती होती है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है, समझना है, और वो गलती नहीं करनी है। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस इन विच अ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम ईच, मतलब 3 रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 R3 और 6 ओम के हैं तीनों, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे को क्या बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताना है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उसको दोबारा से लिख लेते हैं आप बच्चों के लिए कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम निकालते हैं 1 अपॉन, अच्छा इससे नहीं, नीले से लिखते हैं, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये क्या है, मैं सिर्फ 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 रेजिस्टेंस की बात की गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, ताकि टीचर को पता चले कि हाँ इसको पता है, इसको आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों इक्वल हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, आरपी। अब यहाँ पे R1 R2 R3 गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि गिवन है यहाँ पे बच्चा लोग, क्या गिवन है भाई कि R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 6 ओम। मतलब जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हैं, जो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस है वो 6 ओम के हैं, तीनों ही 6 ओम के हैं। तो यूजिंग फॉर्मूला 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग फॉर्मूला 1, एक मतलब इक्वेशन 1 को या फॉर्मूला 1 को यूज करके आप क्या देखोगे कि आप देखोगे 1/RP जो हमारा निकल के आएगा वो बहुत इजीली निकल के आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, और ये आएगा ओम में सारा का सारा, तो इसको हम लिख लेते हैं बाद में। अब ये देखो कि न्यूमरेटर सेम है तो कोई एलसीएम नहीं लेना, कोई फ्रैक्शन नहीं करना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/RP, ये आ जाएगा, ऊपर के ऐड ऑन हो जाएंगे 1 + 2 + 3/6, और मेरे को क्या चाहिए बच्चा लोग, मेरे को चाहिए RP, 1/RP नहीं चाहिए, तो RP कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर लेंगे 6/3 विच इज़
2 ओम। तो देखो कितना ईजी है, ये ईजी है, बट साथ साथ मेरे को क्या देखना है, मेरे को ध्यान देना है अपने फॉर्मूले पे, मेरे को ध्यान देना अपने फॉर्मूले पे, मेरे को ध्यान देना अपने कॉन्सेप्ट पे। तो यही ऐसे कंसेप्ट ही आते हैं क्वेश्चंस में। बस इसमें क्या है कि अगर इसको सब्जेक्टिव बनाना है, इसको थोड़ा लेंथी बनाना है, तो मैं ये जो R1 R2 R3 है इनको अलग अलग दे सकता हूँ, ताकि आपको एलसीएम करनी पड़े, ताकि आपको मैथ्स करनी पड़े, बट उसका एक ही मार्क होगा अगर 3 नंबर का है वो क्वेश्चन। दो का है तो 0.5 ही होगा जब आपका कैलकुलेशन पार्ट होगा। आपको पहले यही लिखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल we know that resistance in parallel is known as 1/Rp plus 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। यहाँ पे गिवन क्या है, R1 R2 R3 तीनों इक्वल थे, वहाँ पे अलग अलग दे सकते हैं हार्ड बनाने के लिए, मॉडरेट बनाने के लिए। एंड देन यूजिंग फॉर्मूला 1 यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू डू द मैथ एंड एलसीएम एंड फ्रैक्शन, एंड देन यू गेट योर आंसर। तो देखते हैं कि यस 2 ओम मेरा जो एक्यूरेट आंसर है वो कितना है, 2 ओम ही है। तो इसको हमें क्या कर दिया है, ग्रीन मार्क कर दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे इसमें। अभी जो आने वाले 2 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बताए हैं। इन 5 क्वेश्चन में से आपको 2 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं 20 कर सकता हूँ, 25 कर सकता हूँ, बट उसमें क्या होगा कि आपका लेक्चर बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो मेन कंसेप्ट है, ये जो पाँचों क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पे, पैरेलल पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे, मतलब 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अब आप देखो 3 टॉपिक के साथ साथ एक क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चंस बनाता है अपने आप में। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये सारे के सारे कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन बिलो। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, और जब आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लोगे उसके बाद तो भर भर के पूछा जाता है। ये 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशंस में भी पूछ सकते हैं रेजिस्टेंस के, या हीटिंग इफेक्ट के बाद पूछे जाएगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन बिलो ऑप्शंस। की नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, मतलब जो एक्यूरेट है उसको, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। अब ये देखो, अब यहाँ पे लगाना है कंसेप्ट, यहाँ पे लगाना है दिमाग, कि जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझाया गया था वो कंसेप्ट क्या था भाई। वो कंसेप्ट ये था, मैंने आपको 2 बातें बताई थी, ठीक है। उससे पहले एक बार इसके जो ऑप्शंस है, जो थोड़े घुमाने वाले ऑप्शंस है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। मिक्स कॉम्बिनेशन, भाई मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिक्स कॉम्बिनेशन होता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस पैरेलल में भी लगा हुआ है, और सो मैनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द होम। ये एब्सर्ड है। मैंने आपको बोला था एक या एक से ज़्यादा हमेशा ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि एब्सर्ड होगा, वो उससे रिलेटेड नहीं होगा, बस डाल दिया। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि घर बड़ा होगा तो अलग कॉम्बिनेशन होगा, छोटा होगा तो अलग, झोपड़ी होगी तो अलग, ऐसा क्या? ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। अभी हमें 3 पे फोकस करना है। सीरीज हो सकता है क्या, पैरेलल हो सकता है क्या, दोनों का मिक्स हो सकता है क्या। अब इनमें से हमें देखना है कि सीरीज है, पैरेलल है, मिक्स है। क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन होम का क्या मतलब है कि अगर किसी का विला है तो वो अलग होगा, और किसी का छोटा घर है, फ्लैट है, तो वो अलग नहीं, वो नहीं है। तो अब इन तीनों पे देखते हैं। अब मैंने आपको देखो 2 कंसेप्ट समझाए थे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जब मेरा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, तो लिख देता हूँ, चलो आपको लिख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने आपको 2 कंसेप्ट समझाए थे। अगेन एंड अगेन आप इसको कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिवाइड। इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है बच्चा लोग, मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होता है। वो कैसे डिवाइड होता है? ये डिवाइड है, अरे यार क्या ही लिख दिया मैंने, आपको तो समझ ही नहीं आएगा, मेरे ही नहीं आ रहा है तो आपको तो क्या ही आएगा। ये डिवाइड है, डिवाइड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। होता कैसे है कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो क्या हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो वो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है भाई, समझ लेते हैं। अभी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो भैया बता रहे, सर बता रहे, सुन लेते हैं, ठीक। तो इसको अगेन इक्वेशन 1 दे देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप एक बात सोचो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इससे ही आ जाएगा आंसर। तो
पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है जो हमारे घर में अप्लायंसेस, जो हमारे घर में वोल्टेज आती है वो तो सेम आती है, हमने पढ़ा है 8th में 9th में, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे घर में वोल्टेज आती है वो फिक्स रहती है 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट से 240 के बीच में, 240 भी नहीं होती, एग्जैक्ट 220 वोल्ट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, वो डिवाइड नहीं होती, होता क्या है डिवाइड करंट। तो मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है भाई बच्चा लोग, मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, करंट गेट्स डिवाइड। कहने का मतलब है करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड होता है, कैसे होता है भाई, करंट होता है I जो होता है टोटल करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब देखो करंट डिवाइड होने के फ़ायदे मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्या दिक्कत होगी अगर मेरा करंट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई, और क्या दिक्कत हो जाएगी अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होने लग जाएगा उस मोमेंट पे। तो अभी देखो ये हो गया फॉर्मूला 2। अब बस इतना से ध्यान रखो, ठीक है। अब ऐसे समझो कि अगर मेरा करंट डिवाइड ना हो पैरेलल में और होम अप्लायंसेस में तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक ही वायर लगा होगा, एक ही वायर से हर चीज़ कनेक्ट होगी। अगर एक वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, या आपका टीवी में कुछ दिक्कत आई, या आपके फ्रिज में कोई दिक्कत आई, पूरे घर के अप्लायंस बूम 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 एक साथ फटा बूम, है ना। अगर पैरेलल में होगा तो हर एक वायर अलग जाएगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट आपका, हर एक, देखो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना। तो जब आपका हर एक वायर अलग होगा, पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है होम अप्लायंसेस का, अलग अलग का, टीवी का, फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर, आई मीन फ्रिज और रेफ्रिजरेटर देखिए, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सो मैनी थिंग्स का, तो उसमें क्या होगा, अगर एक चीज़ खराब भी हो गई, एक अप्लायंसेस खराब भी हो गया, तो वो अलग ब्रांच ऑफ वायर खराब हुई है, पूरा का पूरा सर्किट सेव है। अगर आपका सीरीज में लगा देंगे, एक ही वायर है, कहीं पे भी ब्लास्ट हुआ, कहीं पे भी कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ, पूरा घर बंद। घर बंद कहने का मतलब है पूरे घर की लाइट बंद। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप एक बार जब डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि जो सीरीज में होता है एक ही वायर होता है, ऐसे होता है, फिर एक साथ बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेजिस्टेंस है R1, फिर अरे भाई रोकना नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। अभी मैं सिर्फ 3 लगा के बता रहा हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब इसमें देखो एक ही वायर है, अगर R1 खराब हो गया, R2 R3 तो रुक गए आगे के, R2 खराब हो गया तो R3 रुक गया, R1 तो चलेगा। तो इस तरीके से एक ही वायर होने की वजह से मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ, सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए। जबकि अगर पैरेलल की हम बात करें, यहाँ पे हम पैरेलल की बात कर लेते हैं, अगर हम पैरेलल की बात करें तो एक ये मेरा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तीसरा कैसे लगा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक हो गई भाई, ये तीसरा ऐसे लगा हुआ है, और इस तरीके से मेरा क्या है, दो सर्किट के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में करंट जा रहा है। अब ये देखो जब करंट जा रहा है, अगर सपोज R1 R2 R3, अगेन वही R1 R2 R3, बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बना दिया, R1 तो रेजिस्टेंस लग रहा है, R2 तो W और R3 तो आपका नाम N ही लग रहा है। नहीं नहीं, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो R1 R2 R3 बस एक सिंबल है। R1 R2 R3 की अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा, इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये क्या है बच्चा लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये क्या है बच्चा लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऊपर वाला है सीरीज, नीचे वाला है पैरेलल। तो अब ये देखो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, एक वायर खराब भी हो गया, तो क्या हो गया, खराब हो गया, बाकी के दो चलते रहेंगे। तो इसी वजह से जो मेरा होम अप्लायंसेस में मेरा सर्किट लगते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लगते हैं, वो क्या लगते हैं बच्चा लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो इसमें क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो है वो एक्यूरेट है, बाकी के 3 गलत है। ये तो गलत था, ये तो हमने बता दिया था। मिक्स कॉम्बिनेशन भी नहीं होते, बहुतों को लग रहा होगा कि मिक्स कॉम्बिनेशन है, बहुतों ने इसमें कमेंट किया होगा। आई नो कि मिक्स है, बट मिक्स नहीं होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे आपको क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे। इसमें दोनों का यूज करवाया गया है। दोनों मीन्स हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस ऑफ का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में। तो दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, उसको यूज करके रेशो पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बट इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट काफी मेन है। इसमें दोनों चीज यूज करवा ली गई है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑल्सो और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑल्सो। अब देखते हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ RS and RP if three resistance of each resistance 6 ohm connected in series and parallel in a circuit। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि सर को तो प्यार हो गया है 6 ओमेगा से। देखो 6 ओमेगा लेने का बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि आप फिजिक्स समझो, आप जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं वो समझो, इनकी मैथ्स में ज़्यादा मत घुसो। मैथ्स में अगर घुसोगे तो फिर मेरे को दोनों कंटिन्यू करना अभी के मोमेंट पे थोड़ा हार्ड हो जाएगा। जब आप एक बार फिजिक्स के फॉर्मूले समझ जाओगे, फिजिक्स के कंसेप्ट समझ जाओगे, फिर मैथ्स से खेलेंगे, मैथ्स में भी आएंगे। बट अभी क्या कर रहे हैं कि अभी जस्ट हम फिजिक्स के जो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए हैं, सीरीज वाला, पैरेलल वाला, रेजिस्टिविटी वाला, उस पे कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो अभी मैंने क्या पूछा है, अब देखो इसमें से चारों में से कोई भी हो सकता है। ये सारे के सारे रिलेवेंट लग रहे हैं, बिना कैलकुलेट करे आएंगे ही नहीं। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मेरे से क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा। तो बस इसको करते हैं फटाफट सॉल्व, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। अगेन देखो ये फॉर्मूला मैं बार बार आपके लिए क्यों लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ताकि आपको ये दो फॉर्मूले तो रट ही जाएं, क्योंकि इन दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है बच्चा लोग मेरा, आप बताएंगे, RS इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, एक फॉर्मूला ये हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है बेटा लोग, रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, 2 बार फॉर्मूला लिखवा दिया यार, अब तो बताओ, कमेंट में बताओ मेरे से पहले, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, प्यारे लाल नहीं, पैरेलल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पैरेलल को ऐसे भी लिखते हैं, हायर क्लासेस में आप ऐसे ही पढ़ोगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर हम 3 रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चा लोग। और ये होता है मेरा, ऐसे तरीके से इसको बॉक्स बना देते हैं और इसको लिख लेते हैं फॉर्मूला 2। अब एक चीज़ लिख देते हैं सबसे ऊपर लिखनी थी वैसे तो, कि गिवन है, ये आप सबसे पहले लिखोगे जो भी आपको गिवन है, R1 R2 R3 कितना है, 6 ओमेगा है। अब ये देखो जो पैरेलल में आपने प्रीवियस वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया है, अगर नहीं भी किया तो मैं दोबारा करा देता हूँ। अगर कोई बच्चा को नहीं आ रहा है कि नहीं सर अभी दोबारा करो, तो यूजिंग फार्मूला 1, RS कितना आने वाला है बेटा लोग मेरे पास, RS आने वाला है फार्मूला 1 को यूज़ करते हुए, RS आने वाला है कि 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 18 ओमेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा 3। बस मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो R1 R2 R3 की वैल्यू है ये पुट ऑन कर दी है, और ये फॉर्मूला बन गया मेरा, इक्वेशन बन गई 3। इक्वेशन हमेशा लिखो ताकि आपकी जो मैथ्स है, जो आपके नंबर ऑफ इक्वेशन है, उससे टीचर को समझ में आ जाए। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को यूज़ करके हम लिख लेते हैं 1/RP इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 3/6, ठीक। तो RP क्या आ जाएगा बच्चों लोग यहाँ से, 6/3 विच इज़ 2 ओमेगा, ये सारा का सारा ओमेगा में चल रहा है, तो अगेन ये हो गया 4th। अब मेरे को चाहिए क्या, रेशो ऑफ RS RP का रेशो चाहिए भैया मुझे, तो RS RP का रेशो चाहिए, तो डिवाइड करा दो RS RP के रेशो में, क्या दिक्कत है, डिवाइड ही तो कराना है, रेशो क्या होता है, डिवाइड। तो RS RP का जो रेशो आएगा निकल के, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि RS अपॉन RP, ये कितना आया है, देखो RS कितना है 18, RP कितना है, RS वो वाला मत समझ लेना कि होली का माहौल है और आप, है ना, RS वो वाला नहीं, RS यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS आने वाला है 18, आया है 18 ओमेगा, और RP आया है मेरा 2 ओमेगा। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, RS रेशो RP, ये आ जाएगा 2 से मतलब 2 डिवाइड हो जाएगा ना 18, 9 से 9
9:1 और एक्यूरेट आंसर आ गया मेरा ये RS/RP इक्वल्स टू 9:1। RS/RP, RS यहाँ पे है रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो अगर इसे ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। अब आ जाते हैं, देखो आ गया इसका एक्यूरेट आंसर। RS/RP का जो रेशो है 9:1 है। तो इसी तरह के लेक्चर मिलेंगे आपको, इसी तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, क्लियर हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है बच्चा लोग कि आपने उस पर्टिकुलर, ओहो 1 ही रखा रह गया आपने, देखो 5th क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको लिख देते हैं। ये 5th था, ठीक है, ये 5th था। 5th हमने 5 क्वेश्चन किए हैं फटाफट हाफ एन आवर में, और उन 5 क्वेश्चन का जो अलग अलग टॉपिक से रिलेशन है वो देखा है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो पूरा अच्छे से कवर अप कर लिया, रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, करंट किस में डिवाइड होता है, वोल्टेज किस में डिवाइड होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है। तो 5 क्वेश्चन में 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर्स में आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे उसमें, और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अच्छे वाले क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे वाले इन द सेंस जिसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो मैथ्स की है हमने। अभी का जो ये लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पे, और जो 3 मेन टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उस पे है। आने वाला लेक्चर सीरीज भी आपको क्वेश्चन का ही मिलने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, हमारा जो NCERT चैनल है, NCERT एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ ये जो हमारा फाउंडेशन का 9th-10th का टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको क्या मिलेगा, देखो डेली क्लास शेड्यूल मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, DPPs मिलेंगे, क्लास एनोटेशंस मिलेंगे। क्लास एनोटेशंस क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको लिख के समझाया है ये सारा का सारा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसको आपको लेने के लिए, इसको आपको PDF फॉर्म में लेने के लिए और इतनी सारी चीज़ लेने के लिए क्या करना है, जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करना है। तो अभी जाओ सबसे पहले टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, फिर हमारा जो ये YouTube चैनल है इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अभी के लिए बाय बाय। ओके बच्चा लोग।